सीता जी ने कहा राम की ओर देख कर, हे रघुनंदन, ये आपके ही पुत्र हैं। जब ये कहा, सिद्ध हो गया कि राम जी के पुत्र हैं ये लवकुश। अब वहां पर एक मांग उठ गई कि अयोध्या की प्रजा ने तो कहा था कि रावण के पास सीता जी रह के आई हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए तो निकाल दिया था। अब यदि राम के बगल में ये जाकर बैठ जाएं और कल को फिर कोई कह दे कि ये तो रावण के पास रहकर आई हैं, तो किसी ने कहा कि आप यदि पवित्र हैं तो अग्नि परीक्षा दीजिए और फिर राम के बगल में जाकर बैठ जाइए। सीता जी बोली, मैं थक गई हूं परीक्षा दे दे करके, अब मैं परीक्षा नहीं दे सकती। उसी समय माता सीता ने कहा कि मैं पवित्र हूं या अपवित्र हूं, आपको यही सबूत चाहिए जनमानस को, तो मैं सबूत देती हूं। हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो हे पृथ्वी माता, आप फट जाओ और मुझे अपनी गोद में समा लो। जो जिम्मेदारी, जो कर्तव्य मेरे थे पूरे हो गए। जिस दिन सीता जी को प्रजा ने ये आरोप लगाया था कि तुम तो परपुरुष के पास रहकर आई हो रावण की लंका में, जिस दिन जमाने ने ये आरोप लगाया था, सीता जी चाहती तो उसी दिन ये अपने आरोप को सिद्ध कर देती कि तुम गलत हो, हम सही हैं। उसी दिन माता सीता कह सकती थी कि हे पृथ्वी माता, फट जाओ और हमें अपने गोद में ले लो। तो क्या उस दिन पृथ्वी माता नहीं फटती? जरूर फट जाती, पर उस दिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि उस समय माता सीता गर्भवती थी। यदि माता सीता समा जाती पृथ्वी पर तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी समा जाते, फिर राम का वंश कहां रह जाता। इसलिए समाज के घोर अपमान करने पर भी माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, जबकि वो गंगा की तरह पवित्र हैं। तुम लांछन लगाते हो तो लगाओ, चूंकि गर्भवती हैं, मैं मर जाऊंगी तो पुत्र भी मर जाएंगे, इसलिए पहले जिसकी अमानत मेरे गर्भ में पल रही है उसकी अमानत उन्हें देकर के खड़ा कर दूं, जिम्मेदार बना दूं, फिर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगी। और आज नैमिषारण्य की पावन धरती पर माता सीता पृथ्वी मां से कह रही हैं, हे मां, मैं पवित्रता का परिचय दे दे करके थक गई, सीता मुझे छोड़कर मत जाओ। सीता ये कहकर राम जी अपनी सिंहासन छोड़कर आगे आए, तब तक तो पृथ्वी के अंदर माता सीता समा गईं। जिन लोगों का मुंह खुला था माता सीता की परीक्षा के लिए, सबका मुंह बंद हो गया, सबका मुंह बंद हो गया। दे दिया उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण पत्र कि देखो मैं पवित्र हूं, तो पृथ्वी फट जाए सो फट गई, समा गई माता सीता। राम जी बहुत रोए हैं, इसलिए नहीं कि सीता जी समा गई पृथ्वी पर, इसलिए नहीं, इसलिए रोए हैं कि सीता को मैं सुख ना दे पाया। सोचो, जिनके पति भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उनकी पत्नी को भी उनके भाग्य का दुख भोगना ही पड़ा। इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से, समय को काट लो, क्योंकि जो लिखा है भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनकी धर्म पत्नी माता सीता,
उन्हें भी उनके भाग्य का दुख भोगना पड़ा। राम को एक बार वनवास जाना पड़ा, माता सीता को 2 बार वनवास जाना पड़ा। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी ये बताओ कि राम जी ने वनवास सीता माता को क्यों भेजा था? सीता जी तो गलत नहीं थी। हाँ, सीता जी गलत नहीं थी, ये बात राम जी भी जानते हैं, परंतु क्या करें, प्रजा समझने को तैयार नहीं। यदि राम जी नहीं भेजते तो प्रजा आरोप लगाती कि राम तो राजा हैं, मनमानी चलाते हैं, किसी की सुनते ही नहीं। भाई राजा तो केवल पति नहीं हुआ ना, वो राजा तो एक को राम जी ने निकाला नहीं। देखो, एक ही बात को कहने के अलग अलग अनेक ढंग हो सकते हैं। उसके बाद माता सीता समा गई नैमिषारण्य की भूमि में। वो दरबार लगा था, पृथ्वी फटी समा गई, इसलिए आज भी वहां को सीतापुर कहते हैं। नैमिषारण्य 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं और सूत जी सत्संग कराते हैं। नैमिषारण्य की ये महिमा है। एक बार सभी साधु संतों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि हम कहाँ बैठकर सत्संग करें, हर जगह तो डिस्टरबेंस है, हर जगह डिस्टर्ब होता है, लोग कोई ना कोई बात लेके आ जाते हैं, तो आप हमें कोई बढ़िया सी बात बताइए, जगह दीजिए। तब भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ा और कहा कि जहां सुदर्शन की निमि, निमि मीन्स अग्रभाग, सुदर्शन का जो अग्रभाग, ये जिस पृथ्वी पर टच कर जाए, छू जाए, उसे आप पवित्र मानना। तो सुदर्शन भगवान ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, संत पीछे पीछे चल रहे थे, पर सुदर्शन ने किसी को छुआ नहीं। पर जब नैमिषारण्य, रण्य कहते हैं जंगल को, और निमि, निमि है सुदर्शन की निमि, जब रण्य में स्पर्श करी वहां के रण्य, तो नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और वह नैमिषारण्य में सूत जी आए, 88,000 संत वहां सत्संग करते हैं। तो ये नैमिषारण्य की पावन महिमा है। तो नैमिषारण्य में कथा चालू है, 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी से सवाल कर रहे हैं, हे सूत जी हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए बताइए? बोले ऐसी कथा, भक्ति ज्ञान विरागा। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान आपका मंगल करें। आप इतना प्यार देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इसलिए आप सभी के लिए यह दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में तत्पर रहता है। गौरी गोपाल जाए ऐसी कथा श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुनाइए। प्रिय भक्तों, अब सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, ऐसी कथा सुनाइए भक्त, जिससे भक्ति ज्ञान तो बढ़े, हमारा प्रेम बढ़ जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहा कि सुनो, ये जो भागवत की कथा है ना मैया, ये देवताओं को भी, अब मैं तुम्हें सारा सार सुनाता हूं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि सुनो, एक बार भागवत राजा परीक्षित सुन रहे थे। कहां? शुकताल, गंगा के किनारे। उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। अच्छा, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया आपको पता है? परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप। एक बार क्या हुआ कि परीक्षित जी जंगल गए शिकार करने। कथा जरा ध्यान से सुनिएगा। जंगल में शिकार खेलने गए तो वो रास्ता भटक गए, अपने संगी साथी बिछड़ गए और बड़ी लंबी यात्रा तय कर ली जंगल में। अब इन्हें लगी प्यास, तो प्यास से पूरी रात व्याकुल रहे, पूरी रात भटकते रहे जंगल। सुबह सुबह इन्हें एक दीपक दिखाई पड़ा जलता हुआ। समझ गए कि कोई यहां पर रहता है। तो वो संत की कुटिया थी। तो परीक्षित जी वहां चले।